आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आपके लिए आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले एक कोटेशन आप सभी के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है, आप देखिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। यानी हम जिस चीज़ की इच्छा करते हैं उसके लिए हमें आगे से आगे मंजिल जो है हमारी आसान करने के लिए हमें राहें भी मिलती रहती है। इसी के साथ ही हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए मौलिक अधिकार। देखिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हमारा जो पॉलिटिकल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आरपीएससी के कोई भी एग्जाम है उसके अंदर हम देखते ही हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चन है हर पेपर के अंदर आरपीएससी पूछती है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है पढ़ते सभी हैं, बुक्स से पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो लेकिन मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इसके बाद में आपको जो मौलिक अधिकार है वो हमेशा याद रहेंगे और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सबसे पहले मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान का आधार स्तंभ या मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक इजी सा क्वेश्चन आरपीएससी यही पूछ लेती है एग्जाम में कि इनका उल्लेख कहाँ है। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान में वो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी हमारे संविधान के अंदर 7 थी। जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन उसके बाद में 44वां अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। ये हुआ था 1979 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत हमारा जो एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तथा संपत्ति के अधिकार को केवल मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 के अंतर्गत तथा अनुच्छेद 300 के में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में आपने लिख लिया हो तो हम आगे सुनिए।
मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। एक लाइन नोट कीजिए आप। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है कि क्यों बनाए गए, इसका उद्देश्य है लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। अभी लीजिए मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है लोकतंत्रात्मक राज्यों की स्थापना। आप एक पॉइंट और नोट कीजिए, जो मौलिक अधिकार हैं जैसा कि हमने शुरुआत में देखा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 तक है। तो उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है कि मौलिक अधिकार सरकार के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। ये बस आप उन दो को याद कर लीजिए, आगे बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का जो हमारा फर्स्ट अधिकार है, इसका उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। अब ये हमें याद कैसे रखें कि अनुच्छेद 14 से 18 तक 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। इनको याद रखने के लिए आप एक लाइन लिखिए, विभेदो अस्पष्टता की उपाधि। इसके अंतर्गत आप लिखिए 20 से जो मुझे 14 है, 2 से 15 एक बार नंबर डाल लीजिए। अब 16, 17 और 18 यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसमें हम स्टार्टिंग में जो 20 से है अनुच्छेद 14, 20 से होगा विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष जो है सभी समान है। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है भेद से भेदभाव नहीं होगा। यानी जाति, धर्म, किसी भी आधार पर सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लिखिए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लॉ से यहाँ हो जाएगा लोक नियोजन में समानता के अवसर।
यानी सभी को समान अवसर जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद आप लिखिए अनुच्छेद 17। 17 से है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, यानी रंग जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आप लिखिए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 से है उपाधि। उपाधि का मतलब हो गया उपाधियों का अंत। इस प्रकार से समानता का जो अधिकार है उसके अंदर विधि के समक्ष समानता, भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन में अवसरों की समानता दी जाएगी, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा एवं उपाधियों का अंत किया जाएगा। इसको आप अगर इस लाइन से याद करोगे तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। अपने इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट स्वतंत्रता के अधिकार पर चलते हैं।